प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बैनुल-अक़वामी सियासत और तनाज़ात के हल के मौजूदा निज़ाम में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है जब चीन ने 30 मई को हांगकांग में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन के क़याम का ऐलान किया है। इस नए आलमी फोरम का मकसद रियासतों, कंपनीज और अफराद के दरमियान तनाज़ात को सालसी बातचीत और मुफ़ाहमत के जरिए हल करना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जैसे इदारों के मुतवाज़ी आलमी इदारा बराए सालसी एक मशरक़ी मुतबादिल के तौर पर सामने आया है, जिसमें चीन सालसी बातचीत और मुफ़ाहमत को तरजीह देते हुए खुद को आलमी सतह पर तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी और जिम्मेदार किरदार अदा करने वाले मुल्क के तौर पर पेश कर रहा है। ये पेशरफ सिर्फ एक कानूनी इक़दाम नहीं बल्कि चीन की एक गहरी और मुनज़्ज़म सॉफ्ट पावर हिकमत अमली का भी हिस्सा है। एक तरफ जहाँ मगरबी ममालिक कानून, इंसाफ और इंसानी हकूक़ के बयानिए के जरिए अपना असर कायम करते हैं, वहीं चीन आलमी सियासत में तनाज़े के बजाय तवाज़ुन का पैगाम देकर तरक्की पजीर दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। आलमी इदारा बराए सालसी दरअसल चीन की इस ख्वाहिश का भी मज़हर है कि वो आलमी सतह पर एक मुतबादिल निज़ाम इंसाफ तरतीब दे जो लचकदार, कम लागत और तेज़ी से फैसले देने वाला हो, जो मगरबी अदालतों से अलग अपनी खुद मुख्तार साख रखता हो। पाकिस्तान समेत 80 से ज़्यादा एशियाई, अफ्रीकी और खलीजी ममालिक ने आलमी इदारा बराए सालसी में शमूलियत इख्तियार की है, जो इस बात का इशारा है कि दुनिया के कई हिस्से मगरबी इदारों की इजारादारी से निकल कर किसी मुतबादिल और गैर जानिबदार रास्ते की तलाश में है। आलमी इदारा बराए सालसी सिर्फ एक नया सालसी इदारा नहीं बल्कि चीन की सॉफ्ट पावर को नई जहत देने की अलामत भी हो सकती है। तनाज़ा नहीं, मुफ़ाहमत जैसे नारे के जरिए चीन एक ऐसा आलमी बयानिया तरतीब दे सकता है जिसमें मगरबी कानूनी इदारों की इजारादारी को तवाज़ुन में लाया जा सके। ये फोरम चीन के इस बढ़ते हुए किरदार की अक्कासी करता है जिसमें वो खुद को न सिर्फ माशी अस्करी ताकत बल्कि आलमी जामिन, अमन और इंसाफ पसंद सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। ऐसे में दुनिया के लिए असल सवाल यह है कि क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन खुद को नए सिफारती और अदालती मरकज़ की हैसियत से तस्लीम करवाने के साथ साथ अपनी मौसरियत और गैर जानिबदारी के जरिए आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल में हकीकी किरदार अदा कर पाएगा। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, आलमी अदालत इंसाफ और मगरिब के मखसूस इंसाफ के तसव्वुर के तनाजुर में क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन आलमी तनाज़ात के हल में गैर जानिबदार और मौसर मुतबादिल बन सकती है? जैगम साहब। आयशा, हमारे कौमी शायर ने कुछ 100 साल पहले कहा था, गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हमाला से चश्मे उबलने लगे कि जब चीन जागेगा तो दुनिया बदलेगी। सबसे अहम बात जो हम थोड़े से वक्त में इस वक्त कर सकते हैं, जो मैं कर सकता हूँ, वो ये है कि हम ज़रा फ़र्क समझ लें इन दो चीज़ों का, तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए, जब नौआबादियाती निज़ाम ख़त्म हुआ तो मगरिब ने एक नया निज़ाम बनाया। उस नए निज़ाम में माशी इदारे भी शामिल थे, बैनुल-अक़वामी कानूनी इदारे भी शामिल थे। जो बैनुल-अक़वामी कानूनी इदारे हैं उनकी एक बहुत बड़ी जहत यह है कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं कारोबारी या मुल्कों के दरमियान में डिस्प्यूट्स होते हैं, गैर कारोबारी भी, या मुल्कों के कंपनियों के साथ डिस्प्यूट होते हैं, वो कैसे तय हों। दो इसमें बड़े इदारे हैं, और इदारे भी हैं। एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है, ICSID, जिसने पाकिस्तान का कबाड़ा किया था रेकोडेक पर $6 बिलियन का जुर्माना करके। तसव्वुर करें, बिल्कुल गलत किया होगा। वो जो जानिसारों का, लाखों जानिसारों वाला चीफ जस्टिस था, उसने भी सत्यानाश किया, लेकिन मुकम्मल अनफेयर था कि इतना बड़ा जुर्माना एक तरक्की पजीर मुल्क पर आप ठोक दें एक इस तरह के डिस्प्यूट पर। उसके अलावा क्या है जी, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब ये दो इदारे हैं। अब नया क्या है, ये बहुत ही अहम बात है। देखिए, हम जिस इदारे की बात कर रहे हैं वो इदारा क्या करता है, वो आर्बिट्रेशन करता है। सालसी दो मुख्तलिफ चीज़ें सालसी में होती हैं। आर्बिट्रेशन क्या करता है कि वो दोनों तरफ की बातें सुनकर एक फैसला सुनाता है, वो फैसला बाइंडिंग होता है, ये होती है आर्बिट्रेशन। लेकिन जो नया इदारा बना है यह है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। मीडिएशन क्या होती है कि जो तीसरी पार्टी होगी, जो ये इदारा होगा, वो जज की तरह फैसला नहीं करेगा। वो दोनों पार्टियों के साथ गुफ्तगू करके एक मुश्तरका पॉइंट पर उनको लाएगा और जिस बात पे वो दोनों अग्री करेंगे वो फैसला बनेगा। दुरुस्त। अब आपको समझ आ गई क्या फर्क है। अब इसलिए इसको वांग जी ने कहा है चाइनीज विजडम, और बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, एडवर्ड डी बोनो जो
दुनिया में थिंकिंग स्किल्स के, थॉट के सबसे बड़े एक एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन्होंने इस पर बहुत लिखा है कि जो मगरबी सिस्टम है वो कन्फ्लिक्ट पर चलता है, जो चीन का निज़ाम है वो इत्तफाक साजी पर चलता है, कि आपस में इत्तफाक पैदा करके किसी एक पॉइंट पर लाने की कोशिश की जाती है। सही। तो एक दुनिया के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जाके आर्बिट्रेशन में गर्दन तुड़वाने की बजाय वो यहां आके बैठे और आपस में मिलकर ठीक होगा। उन डिस्प्यूट को तय करें और एक विन विन की सिचुएशन में जाएं। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी तब्दीली की इब्तिदा है। दुरुस्त। शहजाद साहब, आलमी अदालत इंसाफ और मगरबी ताकतों के किरदार पर जानिबदारी के इल्जामात सामने रहे हैं। फ़लस्तीन, इराक, लीबिया, कोसोवो, सब तनाज़ात देख ली जाएं। IOMED ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीन की सॉफ्ट पावर हिकमत अमली क्या एक आलमी इंसाफ के तस्वुर को नया रंग या नए जाविये से सामने लाएगी? एक तवाज़ुन पैदा होगा वर्ल्ड स्टेज पर? आयशा, अगर गजा की लड़ाई, इसराइल का जो हमला है वो 1.5 साल से 1.25 साल से जारी है, बल्कि अब 1.5 साल तकरीबन होने से ऊपर हो गया उससे। यूक्रेन और रूस की जंग 3 साल से जारी है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर अगर जंग हुई, उसको रोकने में अमेरिका का हाथ था, और बाकी दोनों जंगों के अंदर भी अमेरिका अपना रोल अदा कर रहा है। तो अक़वाम मुत्तहिदा तो अपने तौर पे अपना काम नहीं कर पा रही और फाल नहीं है। ये सबसे बड़ा एक, जिसे कहते हैं मार्कर फेलियर का इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, वो ये है। दूसरा, हम उसके बाद देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन अमेरिका टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहा है। लगा सकता है कुछ जगहों के अंदर, लेकिन उन तमाम चीजों से कतई नजर जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर जिस तरीके से कहता है कि मामला को चलाया जाए, अगर उस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर जैसी भी नहीं कर पा रही, पाकिस्तान दुनिया के निज़ाम को चला पा रही, माशी निज़ाम को, और एक मुल्क अपनी इजारादारी बना के उसके ऊपर अपनी मर्जी कर रहा है, इसका मतलब है कि वो भी अपना अफादियत खो बैठी। सिमिलरली और चीजों के अंदर भी सिवाय एक चीज रह गई, वर्ल्ड बैंक और IMF, ये 2 चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर भी बहुत सारे मुल्कों का इन्हिसार अभी भी बहुत ज्यादा है। मतलब क्या हुआ, जहां पर अमेरिका ने अपनी इजारादारी कायम की और एक मल्टीलैटरल सिस्टम से अपना हाथ पीछे खींच लिया, जो कि वाज़े तौर पर WHO और बाकी चीजों के अंदर भी नजर आता है कि उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, तो वहां पे कोई ना कोई निजाम को रखने के लिए, चलाने के लिए दूसरी कुव्वत पैदा आएगी। वैक्यूम होगा, वैक्यूम रह नहीं सकता, निजाम को चलना है। इसलिए चीन आपको उभरता हुआ, वो तो वैसे भी कहते हैं कि दूसरा पोल है दुनिया का इस वक्त मल्टीपोलैरिटी के अंदर। एक तो ये बात होगी। दूसरा, चीन का जो एक्सपेंडिंग फुटप्रिंट है, यानी मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ मुल्कों के साथ माशी तल्लुकात, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सपेंशन, ये वो वहां पे जहां जहां पे ये ज्यादा हो रहा है, उन लोगों को और उनके साथ मामलात को तय करने के लिए भी कोई निज़ाम चाहिए। अमेरिका या जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो तो शायद चीन की बिल्कुल मदद भी नहीं करेगा। तो चीन को एक ऑल्टरनेट निज़ाम क्रिएट करने की जरूरत पेश आई। बेशक कि अभी जैगम साहब ने उसके अंदर एक तफरीक पेश की, जिसके अंदर के वो एक, जिसे कहते हैं कि जो सोच का तरीका है वो मुख्तलिफ है, यानी वहां पर मामलात को सुलझाया जाता है, यहाँ पे कन्फ्रंटेशन को इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि चीन को भी जरूरत है उस चीज की। तीसरी बात, चीन, वो जो मेंबर्स हैं चाइना के BRI के, जो कि इस वक्त 33-34 मुल्क हैं, सिर्फ उन्हीं के मामलात यहाँ पे तय होंगे। क्या चीन कभी उस जगह पे पहुंच पाएगा जहां पर ब्रेटन वुड्स के बाद अमेरिका पहुंचा था, जहां पर उसने दुनिया का एक मुकम्मल सिक्योरिटी और माशी निजाम तश्कील दिया था? ये एक कमी नजर आती है चीन के इस वक्त की पोजीशन और रोल के अंदर। थोड़े से कंजर्वेटिव ज्यादा हैं, अपने आप को स्लो रखा हुआ है। मेरा ख्याल है कि अगर अमेरिका और टर्म, इस प्रेसिडेंट के बाद एक और टर्म पीछे इसी तरीके से चलती है 4 साल की, जिसमें अमेरिका अपने आप को बंद कर लेता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि चीन का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और गालिबन एक पैरेलल निजाम बनाना पड़ जाएगा। याद रखें, क्रिप्टो करेंसी डॉलर के मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में बढ़ती जा रही है। ये तमाम चीजें इंडिकेट करती हैं कि पैरेलल निजाम बनने के आसार, मुतबादिल निजाम की जगह बन रही है। रज़ा रूमी साहब, ये जो IOMED बनाया गया है, ये दुनिया को एक नए मशरक़ी सिफारती निजाम की तरफ ले जा रहा है जो मगरिब के सियासी ढांचों के मुतवाज़ी खड़ा हो सकता है, या आप एग्री नहीं करते इस बात से? नहीं, बिल्कुल ये मुतवाज़ी निजाम ही है। जैसा भी थोड़ा पहले जिक्र भी हुआ कि अमेरिका की जो आलमी मंजरनामे से बतदरीज वो विड्रॉ कर रहा है, तो उससे यकीनन एक खला तो पैदा हो रहा है। और आप देखिए कि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा जो है, उनको तो कैश, अभी इकोनॉमिस्ट की ही रिपोर्ट थी कि उनके पास पैसे बहुत कम रह गए हैं। उनको ये खतरात अब लाहक है कि बहुत सी एजेंसीज और बहुत से इदारे जो हैं उनके अंदर वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपने देखा है कि WHO से भी अमेरिका निकल गया है और 3-4 बॉडी से अमेरिका विड्रॉ कर चुका है।
तो उसका इम्पैक्ट हो रहा है। इसीलिए मेरे ख्याल से इस बदलते हुए हालात में चीन ने ये इनिशिएटिव लिया है और इसकी कई वजूहात है। देखिए, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आलमी इंसाफ की अदालत, लेकिन उसके पास कोई तरीका नहीं है अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाने का। वो जाते सिक्योरिटी काउंसिल में ही है। दूसरा, एक हेग में है, परमानेंट आर्बिट्रेशन की एक अथॉरिटी है जो कि आर्बिट्रेशन कराती है। ये जो मसालेहत या मीडिएशन कहा जाता है, ये भी एक तरीका है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, भी मरवजा तरीका है दुनिया भर में। और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये अपना काम करेगा। अब याद रहे कि चाइना जो है वो उसका बहुत बड़ा सीपैक जिस बड़े मंसूबे का हिस्सा है, उसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि दुनिया में 60 से 70-80 मुल्कों जो है उसमें वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वहां पे बेलातादाद कॉन्ट्रैक्ट्स हैं चाइनीज कंपनीज के, लोकल कंपनीज के और बैनुल-अक़वामी जो है इन्वेस्टमेंट के जो अग्रीमेंट्स हैं। तो ये गालिबन इस मीडिएशन अथॉरिटी के तहत वो भी हल किए जाएंगे और हांगकांग इसका सेंटर बनाया जा रहा है। ठीक है।